हमारे सहयोगी राजधानी रायपुर से राम कुमार नायक इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम कुमार, सबसे पहले बताएं कि आज राजधानी रायपुर में कौन कौन सी ऐसी बड़ी हलचल होने वाली है जिस पर सबकी नजर टिकी होगी। जी बिल्कुल, देखिए आज राजधानी रायपुर का जो काफी अहम दिन कहा जाता है, क्योंकि आज जो कई दौरे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, उसके अलावा कई बड़ी सभाएं भी राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाली हैं। हम सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे का अपडेट देंगे। सबसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर और दूर दो स्थानों पर, आज दो जिलों पर उनका आज दौरा कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गहोई वैश्विक समाज के एक कार्यक्रम में वे शामिल होने वाले हैं, और जो आज का जो एक वहां पर बनाया गया है, उसके लिए वो लोकार्पण भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां यादव समाज के सम्मेलन में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर जब चुनाव से पहले जब सामाजिक जो कार्यक्रमों में जो नेताओं का जो पहुंचने का जो सिलसिला रहता है, तो जो समाज को कैसे साधने की तैयारी भी एक सरकार की रहती है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यादव समाज के महासम्मेलन में पहुंचेंगे, तो उनके द्वारा जो यादव समाज के द्वारा जो मांगे रखी जाएंगी, तो उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विचार कर सकते हैं और निश्चित तौर पर उनको एक बड़ी सौगात भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दे सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो आज छत्तीसगढ़ के लिए एक आम आदमी पार्टी जो आगामी 2023 की चुनाव है उसको लेकर शंखनाद करने है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, यानी आज मुख्यमंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा है। आज आम आदमी पार्टी की एक बड़ी सभा कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में रायपुर के जोरा में रखी गई है, जहां पर आम आदमी पार्टी के दो बड़े दिग्गज नेता राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और जो जो कार्यकर्ताएं हैं उनको करने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि आने वाले 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं, तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी भी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में एक्शन मोड पे है। और जो तैयारियों को लेकर अगर बात की जाए तो यह लगभग 50,000 से अधिक जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं, वे सभी इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवत मान पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर वे अपने अपने राज्यों की जो उपलब्धि है वे गिनाने वाले हैं, और एक उनका जो नारा है कि बदलवो छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ में कैसा बदलाव लाया जाएगा कि और किन किन स्ट्रेटेजियों से काम किया जाएगा, तो इन तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर वे आज इस बड़ी सभा को सम्मिलित करने वाले हैं। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की उपलब्धियों को गिनाने वाले हैं कि कैसे वहां पर बैगलेस स्कूल है, कैसे वहां जो की जो शहरों में जो सफाई की जो व्यवस्था है, कैसे जो दिल्ली में जो सरकार बेहतर काम कर रही है, इसको लेकर वे छत्तीसगढ़ में दिल्ली की उपलब्धियों को गिनाने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ में जो बीते 23 साल से जब छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 23 साल से जब जब भाजपा और कांग्रेस की सरकार है, तो इन दोनों सरकारों पर वे सीधा आरोप भी लगते हैं कि इन दोनों सरकारों की वजह से छत्तीसगढ़ में विकास का जो पहिया है वे कहीं ना कहीं धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसको लेकर जो केजरीवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा एक सभा को संबोधित करते हुए और आगामी चुनाव को हुंकार भरते हुए कार्यकर्ताओं को चार्ज का काम करने वाले हैं। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भी सभा को संबोधित करेंगे। वे किसानों से जुड़े मुद्दा को एक बार फिर से उठा सकते हैं कि पंजाब के किसानों में की जो योजनाएं जो भगवत मान की सरकार जो वहां पर बनाई हुई है, तो उसको लेकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में किसानों के मुद्दों को लेकर आज का माहौल गर्मा सकता है। और इस आम आदमी पार्टी के बड़े सम्मेलन में निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि एक जो आगामी जो चुनाव है उसको लेकर विशेष यह माना जा रहा है, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर आम आदमी पार्टी भी एक बार मैदान में उतरने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसके अलावा बात की जाए तो पूर्व मंत्री अजय यादव भी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। आज बिलासपुर के बिल्हा में वे एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। उसके अलावा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो बिलासपुर में होने वाली है, तो वहां भी उनके द्वारा उस कार्यक्रम में शिरकत किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ सरकार की और जो छत्तीसगढ़ सरकार के अलावा जो कांग्रेस की जो आने वाले दिनों में जो रणनीति बनने वाली है, जो हमने देखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन छत्तीसगढ़ में हुआ, उसको लेकर और किन किन मुद्दों को लेकर आगामी चुनाव को फोकस किया जाना है, उन तमाम मुद्दों को लेकर जब वो सभा में संबोधित करेंगे तो इन तमाम मुद्दों को विशेष ध्यान देते हुए वे जो आम जनता से सीधे बातचीत भी करने वाले हैं। तो ये जो तमाम जो पॉलिटिकल जो हलचल है आज छत्तीसगढ़ में हमको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा अगर
अपराध की अगर बात किया जाए तो रायपुर पुलिस लगातार अपराध पर नियंत्रण करने के लिए कल एक बैठक रखी थी और राजधानी रायपुर के जो सिविल लाइन है वहाँ एक बड़ी बैठक आयोजित करके जितने राजपत्रित अधिकारी थे उन सभी को निर्देशित किया गया है कि आने वाले दिनों में होली है, होली का पावन पर्व काफी धूमधाम से छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, तो कहीं रंग में भंग डालने का काम कोई व्यक्ति ना कर सके, कोई गुंडे बदमाश ना करें। इसको लेकर पुलिस ने राजपत्रित अधिकारियों के अलावा जो थाना प्रभारी हैं उनको भी सख्त निर्देश इस बैठक में दिया गया है। इस बैठक में ये भी कहा गया है कि होली के पहले विजिबल पुलिसिंग की शुरुआत भी जो थाना प्रभारी हैं और राजपत्रित अधिकारी हैं वो शुरू कर दें, ताकि जो होली के पहले जिन जो लोगों को चिन्हांकित किया गया है कि ये जो गुंडे बदमाश हैं जो अपने अपने इलाके में जो काफी जो गुंडे बदमाशी करते हुए जब बार बार उनके खिलाफ जब मामले दर्ज होते हैं तो ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके पुलिस सीधे जो राजपत्रित अधिकारी हैं उसके अलावा जो थाना प्रभारी है उनको एक टास्क दे दिया गया है कि इन लोगों को समय से पहले वैधानिक इन पर कार्रवाई की जाए। तो निश्चित तौर पर धारा 151 लगाकर उनको 3-4 दिन के लिए पुलिस अपनी गिरफ्त में रख सकती है और जो पुलिस की यही प्रयास रहेगी कि राजधानी रायपुर में काफी शांति तरीके से बेहतर ढंग से होली का जो पावन पर्व है वो मनाया जा सके। तो इसको लेकर पुलिस की भी तैयारी पूरी हो गई है और कल बैठक में सभी राजपत्रित अधिकारी के अलावा थाना प्रभारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। जी राम कुमार, जहां तक पॉलिटिकल मूवमेंट की बात है तो जिस तरह से आपने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे में रहेंगे और यादव महासभा में शामिल होंगे। इसके अलावा एक और खास जानकारी जो आपने दी कि आम आदमी पार्टी का एक बड़ा सम्मेलन यहां पर होने वाला है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को लेकर क्या जानकारी आपको मिल पाई है राम कुमार? कब तक राजधानी रायपुर पहुंचेंगे, क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल होगा और क्या आज रात्रि विश्राम रायपुर में होगा या फिर आज कार्यक्रम के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे? देखिए, एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरे का मुख्य और एक ही जो उद्देश्य है कि जो कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव की जो रणनीति उनके द्वारा जो बनाई गई है, जो छत्तीसगढ़ में कैसे, क्योंकि पहले सिर्फ दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसके बाद जब पंजाब में एक बड़ी जीत दर्ज करके जब वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब अगला जो स्टेट है वे छत्तीसगढ़ ही होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलावा जिस प्रकार से जनता जोगी कांग्रेस 2018 के चुनाव में उभर कर सामने आई थी, तो एक बार कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का एक बार फिर से यहाँ कहीं ना कहीं श्री गणेश हो जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो दौरा है वो काफी अहम रहने वाला है और अरविंद केजरीवाल और जब भगवंत मान जब रायपुर पहुंचेंगे तो कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जोशीला स्वागत किया जाएगा। उसके बाद लगभग दोपहर में 1 बजे के आसपास उनका जो जोरा स्थित कार्यक्रम में वे पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। कार्यकर्ता सम्मेलन में जो प्रदेश भर के 50,000 से अधिक जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो बूथ स्तर के जो पदाधिकारी हैं, जो संगठन से जुड़े जो लोग हैं, वे सभी इसमें पहुंचने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सक्रियता इन दिनों हमें लगातार देखने के लिए मिल रही है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा इन दिनों लगातार प्रेस वार्ता उन्होंने किया और आगे जो आम आदमी पार्टी की जो छत्तीसगढ़ में जो रणनीति रहने वाली है कि कांग्रेस के 4 साल और भाजपा के 15 साल दोनों को मुद्दा बनाकर वो एक बार फिर से जो विकास की बात करते हुए छत्तीसगढ़ के में एक बार फिर से वे एक खाता खोलना चाहती है कि आम आदमी पार्टी का कैसे छत्तीसगढ़ में खाता खुले। इसको लेकर ये लगातार आम आदमी पार्टी काफी मेहनत भी कर रही है। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ से जो निकले हैं, जो वैसे वहां लोगों को वहां पर उच्च पद पर भी स्थान दिया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ को साधने की पूरी तैयारी आम आदमी पार्टी की है और आम आदमी पार्टी यही चाहती है कि पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में उनका जो रिजल्ट है बेहतर तरीके से आए, क्योंकि 2023 के चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। नवंबर दिसंबर में यह चुनाव होना रहता है। तो ऐसे स्थिति में जो चुनाव के जो समय है वे कम है और दोनों राजनीतिक पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी दोनों से पहले एक बार चुनाव के लिए बिगुल फूंक चुकी है और आज वे एक आधिकारिक रूप से ऐलान भी हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने वाले हैं तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी, आज के इस महासभा में यह तय हो जाएगा। जी बिल्कुल। और रामकुमार, जिस तरह से 2018 के चुनाव की आपने बात करी तो
राजधानी रायपुर की भी बात करें तो 4 विधानसभाएं इसके अंतर्गत आती हैं और आम आदमी पार्टी ने सभी विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन एक जगह भी आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया था, बल्कि प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस सम्मेलन से क्या कुछ रणनीति आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ को लेकर तैयार होती है। एक खास विषय और है रामकुमार, जिस तरह से कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने जा रहा है और उसके पहले हमने देखा है कि जो विभिन्न वर्ग हैं उनकी काफी उम्मीदें हैं प्रदेश सरकार से। खासकर यदि हम कर्मचारियों की बात करें तो जितने प्रदेश के संविदा दैनिक वेतन भोगी अनियमित कर्मचारी हैं, आज उनका एक बड़ा प्रदर्शन भी क्या राजधानी रायपुर में देखने को मिल सकता है। अपनी मांगों के साथ क्या वो सड़कों पर आ सकते हैं एक बार फिर? जी बिल्कुल, हमने देखा कि काफी लंबे समय से जो कर्मचारियों का जो अलग अलग संगठन है अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन उनका चल रहा था। चाहे आंगनबाड़ी कर्ताओं की 6 सूत्रीय मांग की बात हो या वेतन विसंगति की दूर करने की मांग, शिक्षक सहायक फेडरेशन की बात हो, लगातार जो हर संगठन है अपनी मांगों को लेकर इन दिनों छत्तीसगढ़ में प्रदर्शनरत है। अनियमित कर्मचारी संघ भी नियमित करने की मांग, और उसके अलावा जो कलेक्टर दल में जिनको वेतन नहीं मिलता उनको कलेक्टर दल में वेतन मिलने जैसे कई संगठनों के द्वारा कई उनकी मांग रखा गया था। तो इसके अलावा बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो इन दिनों प्रदर्शन का तो दौर चल रहा था वो काफी लंबे दिनों से चल रहा था और लगातार अपने जो संघर्षों की लड़ाई उनके द्वारा लड़ी जा रही थी। तो उनकी ये उम्मीद ये भी थी कि आने वाले जो 6 मार्च को छत्तीसगढ़ का विधानसभा जो बजट पेश होगा, तो जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री जब अपना बजट पेश करेंगे तो लोगों की उम्मीदें ये बने रहने वाली है। खासकर अगर कर्मचारी वर्ग की अगर बात की जाए तो उन कर्मचारियों की यही उम्मीद बने रहने वाली है कि क्या बजट में उनके लिए नियमितीकरण का कोई प्रावधान है या नहीं है। और अगर आने वाले दिनों में अगर इनकी मांगें अगर पूरी नहीं होती या फिर बजट में उनकी मांगों को अगर रखा नहीं जाएगा तो निश्चित तौर पर 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल अनियमित कर्मचारियों का रहने वाला है। क्योंकि हमने पिछले 2018 के चुनाव को अगर याद दिलाते हुए अगर बताएं कि उस वर्ष 2018 के चुनाव का एक शिक्षक संघ की एक प्रमुख मांग थी कि सिविलियन को लेकर, तो सिविलियन को लेकर जिस प्रकार से शिक्षक संघ ने लगातार काफी लंबे समय से उन्होंने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद जब उनकी मांग पूरी हुई तो ये कहीं ना कहीं उम्मीद ये भी जागी कि संगठन में काम करने से या फिर संगठित होकर अपनी मांगे मनवाने के लिए आगे कैसे काम किया जा सकता है। तो इसको लेकर हमने 2018 के चुनाव में देख लिया और 18 के चुनाव के बाद जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो सत्ता में जो उलटफेर हुआ, तो इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि 2023 का चुनाव काफी रहने वाला है। क्योंकि अगर कर्मचारी और जो संगठन के जो लोग हैं उनकी अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो निश्चित तौर पर चुनाव में जो उसका जो रिजल्ट आएगा वो फेरबदल करने में इनकी एक अहम भागीदारी हो सकती है। हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देखा, उन्होंने काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जो पंचायत शिक्षक हैं उनके जो दिवंगत पंचायत शिक्षक जो शिक्षक हैं उनके जो विधवाएं हैं वे भी काफी लगभग 140 दिन हो गया उनको प्रदर्शन करते हुए। लगातार वे अक्टूबर माह से प्रदर्शन कर रही है रायपुर में। तो ये कहा जा सकता है कि कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसे वर्ग हैं, चाहे वह सहकारी समिति के जो जुड़े जो अधिकारी हैं उनसे उनकी बात हो या नियमित कर्मचारियों की बात हो, तमाम जो लोग हैं सभी बजट की एक राह देख रहे हैं। और कल जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब बतौर वित्त मंत्री जब छत्तीसगढ़ का बजट पेश करेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी भी एक कहीं ना कहीं जो उम्मीद उन्होंने लगाई बैठी है तो उसको लेकर भी जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी कि उनके लिए बजट में क्या प्रावधान है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का जो काफी जो युवा वर्ग है वो काफी बजट से उम्मीद लगाया बैठा है कि जिस प्रकार से जो काफी लंबे समय से छत्तीसगढ़ में वैकेंसियां नहीं निकली है तो नौकरी को लेकर जो दर दर भटक रहे हैं वे सभी युवा बजट को लेकर एक बार फिर से सरकार की तरफ मुंह ताक रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कैसे उनकी जो मांगे हैं या जो उनकी जो मन की जो पीड़ा है नौकरी को लेकर, जो वैकेंसी को लेकर जो युवाओं के जो मन में जो पीड़ा है वे कैसे उसका समाधान हो सके। तो लगातार युवा वर्ग भी चाह रहा है कि बजट में उनके लिए भी कुछ अच्छा हो। महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो घर संभालने की रहती है, तो महिलाएं भी यही चाहती हैं कि कैसे बजट में उनके लिए एक विशेष प्रावधान अगर लाया जाए कि महिलाओं से जुड़ी जो चीजें हैं, जो घरेलू चीजें, जो घर के लिए जो सामान रहती हैं, जो घर उपयोगी के लिए जो सामान उपयोग महिलाएं करती हैं, तो उसमें कैसे जो महंगाई है वो कम हो। ये जो सभी जो बातें हैं, जो सभी मुद्दों को लेकर महिलाएं भी बजट को लेकर उम्मीद जता रही हैं। जी बिल्कुल, तो उम्मीदें कई हैं और आज देखा जाए तो राजधानी रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़ के विभिन्न संभागों में भी काफी पॉलिटिकल मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। इस पर आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। रामकुमार, दिन भर TV24 पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।